तो हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हमारा ऑकलस के अनुप्रयोग चल रहा था। तो ऑकलस के अनुप्रयोग में हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व कर रहे थे। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्लास में अंत तक आप जरूर बने रहिए। और जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हम करवाने जा रहे हैं, उनमें से आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आप क्लास को मिस नहीं करिएगा और एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और उनका जो गुणनफल है वो उच्चतम है। इस टाइप के एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको संख्याएं बताना है। तो हम पहली और दूसरी संख्या यहाँ पे मान लेंगे। तो देखिए कैसे मानते हैं। माना पहली संख्या, तो पहली जो संख्या हमारी है उसको हम x मानेंगे और जो हमारी दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या जब भी योग आपको दिया रहेगा तो दूसरी संख्या मानने के लिए योग से पहली संख्या को माइनस कर दो। तो 24 से क्या माइनस कर देंगे, x आपको माइनस कर देना है। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या 24 माइनस x हो गया। अब इसमें बोला क्या है, जिसका गुणनफल उच्चतम है, यानी कि इसका गुणनफल निकालना है और उसका उच्चतम बताना है। उसके बाद x की वैल्यू निकालकर यहाँ पे रख देना है। तो आइए यहाँ पे क्या लिखते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणा कर लीजिए, x में 24 माइनस x का क्या करना है, माइनस कर लेना है। अब जो गुणनफल है इसका कुछ नाम दे दीजिए, y दे दीजिए, a b c कुछ दे दीजिए, या fx दे दीजिए। तो इसका नाम हम दे देते हैं fx। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24x और x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे हमको क्या करना है, उच्चतम मान के लिए, तो उच्चतम मान के लिए आपको क्या करना होता है, जो एक मिनट भाई, यहाँ पे अवकलन यहाँ पे हम कर दें पहले, अवकलन तो किए ही नहीं। तो ये जो हमारा फंक्शन बन गया, इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन कर लीजिए। तो ये हो गया 24, x स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। अब लिखेंगे उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए f डैश x जो है उसको क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। तो 24 माइनस 2x बराबर हो गया 0। अब यहां से x की वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो x बराबर कितना हो गया, 12। तो यहाँ जो x की वैल्यू है वो 12 आई है। तो ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ पे रख देना है। अब क्या करना है, आपको चेक भी करना होता है कि इसका उच्चतम गुणनफल उच्चतम आ रहा है कि नहीं। तो उच्चतम लाने के लिए आपको क्या करना है, 2 बार अवकलन की जरूरत पड़ती है। तो 2 बार इसका अवकलन कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पे ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो 2 बार अवकलन यहाँ पे कर लिए। अब क्योंकि जो डबल डैश आपका आया हुआ है वो -2 आया हुआ है, तो -2x तो कहीं है नहीं। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि अगर f डबल डैश x ऋणात्मक होगा तो जो फंक्शन आपका होता है वो उच्चतम होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि
एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, अतः x इज इक्वल टू 12 पर जो फलन है वो क्या होगा, उच्चतम होगा। तो फलन को यहां पे हम उच्चतम प्रूव कर दिए। अब क्या करना है, x की वैल्यू यहां पे रख लेना है। तो पहली संख्या हम x माने हैं तो x का मान हो गया 12। तो दूसरी संख्या यहाँ पे हम 24 माइनस एक्स माने हैं, तो 24 माइनस 12 यानी कि 12। तो यही आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से करिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो धन संख्याएं x y यहाँ होना चाहिए, ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और एक्स वाई क्यूब उच्चतम आपको दिखाना है। तो यहाँ आपको कुछ मानना नहीं है क्योंकि एक्स वाई पहले से दिया है, एक्स वाई पहले से दिया है, तो यहीं पे क्या करना है, मान लेना। मानना क्या है, इसको x के या y के पद में इसको क्या करना है, निकाल लेना है। क्योंकि दो चर जहां भी होगा उसको एक चर में आपको क्या करना है, मान उसका निकालना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमको दिया है 60। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए, किसी की वैल्यू, चाहे x की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए हम चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 60 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो समीकरण 1 मान लीजिए। हमको ये दिया है इस फंक्शन पे उच्चतम दिखाना है, यानी कि fx, इसको fx मान लेंगे, इसी फंक्शन पे निकालना है। तो माना यहाँ पे fx हम क्या मानेंगे, क्योंकि अभी वहां पे y और x दोनों है इसलिए fx नहीं मानेंगे, इसको कोई और नाम दे देते हैं। चलिए p नाम दे देते हैं यहाँ पे, एक्स वाई क्यूब। तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे fx दे देते तो y यहाँ पे भी है, तब दिक्कत थोड़ा होती, भले बाद में मान हटा देंगे, इसलिए हम यहाँ पे नाम p सिर्फ दे रहे हैं। अब वैल्यू रख लो, x की जगह पे 60 माइनस वाई और यहाँ पे है वाई क्यूब, मल्टीप्लाई कर लो। इसका करेंगे तो 60 वाई की घात 3, इसको करेंगे तो वाई की घात 4। अब लिखेंगे उच्चतम, उच्चतम मान के लिए, फिर से भाई यहाँ अवकलन नहीं किए, बार बार भूल जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अवकलन कर लेना है, 2 बार अवकलन इसका कर लेना है। तो इसका करेंगे किसके सापेक्ष, y के, तो पी वाई तो यहाँ पे डैश में ही चाहे कर सकते हैं और चाहे यहाँ पे dp अपान dy भी कर सकते हैं, तो जो इच्छा उसी को लिख सकते हैं। तो dp y के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy, इसका करेंगे तो 60 और 3 180 हो जाएगा, y की घात 2 हो जाएगी। इसका करेंगे तो 4 y की घात 3 हो जाएगी। एक बार और कर लो, तो डी स्क्वायर पी अपान डी वाई स्क्वायर बराबर, इसका करेंगे तो 360 हो जाएगा, y इसका करेंगे 4 तिहाई 12 और y स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, 2 बार इसका अवकलन कर लेना है। अब उच्चतम मान के लिए पहले अवकलज को 0 के बराबर कर लेना है। उच्चतम मान के लिए dp अपान dy बराबर 0 कर दो, 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब बराबर हो गया 0, यहाँ पे हो गया।
अब क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू आपको निकालना है। अब देख लीजिए कॉमन क्या मिल रहा है हमको, तो कॉमन मिल जाएगा एक तो 4, दूसरा वाई स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, और यहाँ पे क्या बचा y, क्योंकि 4 भी और वाई स्क्वायर भी कॉमन हो गया। तो यहाँ से देखिए कि y की वैल्यूज हमको क्या मिल रही हैं। तो यहाँ 4y स्क्वायर बराबर 0, y की वैल्यू तो यहाँ से 0 मिल गई, तो 0 मिल गई। दूसरी वैल्यू और निकाल लीजिए, तथा 45 माइनस वाई बराबर 0, y का पक्षांतर यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 45। तो y की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गई, 45 मिल गई। अब जो 45 मिल गई, तो इसी y की वैल्यू हमको द्वितीय अवकलन में क्या करना है, रख लेना है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे y का मान द्वितीय अवकलज में रखने पर, तो यहाँ पे द्वितीय अवकलज में आप रख लीजिए, यहाँ पे द्वितीय अवकलज है तो डी स्क्वायर पी अपान डी वाई स्क्वायर बराबर 360। यहाँ y की वैल्यू रख लीजिए 45 माइनस 12, y की वैल्यू 45, 45 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो 360। तो यहाँ पे आपको देखिए कोई जरूरी नहीं कि इसकी पूरी आप वैल्यू बताइए, वैल्यू से नहीं मतलब ये है कि ऋणात्मक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी 45 का स्क्वायर करेंगे तो वहां भी टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा दिमाग आपको क्या यूज करना है। देखिए 12 कॉमन हो गया ये, और 45 भी कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 12 तिहाई 36, 30 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 45 बचा, क्योंकि 12 भी कॉमन हो गया और 45 की एक घात भी कॉमन हो गई। तो अगर इस तरह से कर लेंगे तो ज्यादा गुणा भाग आपको करना नहीं पड़ेगा। तो ये इसको घटाएंगे तो -15 आ रहा है, तो -15 गुणे 12 गुणे 45। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप ऋणात्मक आ चुका है, और जब ऋणात्मक आ गया तो सिर्फ ऋणात्मक देखना है, गुणा करके आपको नहीं चेक करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि डी स्क्वायर पी अपान डी वाई स्क्वायर लेस देन 0 है, अतः फलन y इक्वल टू 45 पर क्या है, उच्चतम है। ये उच्चतम हो गया, तो जब उच्चतम वैल्यू यहाँ से आपको प्राप्त हो गई, अब y की जो वैल्यू है उसको कहाँ रख लेना है, यहाँ पे आपको रख लेना है यहाँ। तो दोनों जो हमारी संख्याएं हैं वो निकल जाएंगी। तो क्योंकि x y की वैल्यू आपको बताना है, तो यहीं पे आप रख लीजिए। तो पहली धन संख्या क्या है, x है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, 60 माइनस y यहाँ पे है, तो 60 माइनस y, तो y की वैल्यू 45 रखेंगे तो क्या आ जाएगी 15। फिर दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम क्या माने हैं, y, और y की वैल्यू क्या आई है 45। तो 15 और 45 जो है वो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। और एक काम आप चाहे तो यहाँ पे शुरू में आप लिख सकते हैं कि पहली दिया भी है, लेकिन आप लिख देंगे तो ज़्यादा ठीक है। पहली संख्या यहाँ पे हम क्या माने हैं, वहां आप देख सकते हैं x, और दूसरी संख्या जो यहाँ पे हमारी आई वो y थी, इस तरह से। तो
इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 है और गुणनफल क्या है x स्क्वायर वाई की घात 5 उच्चतम हो। ये सेम 14 की तरह है, जिस तरह से 14 में हमको दिया हुआ था, क्योंकि पहले से दो संख्याएं x y बोला था, उसका योग 35 दिया था, ऐसे सिर्फ लिखा था, और इसमें बोला है लिखा नहीं है। तो यहां से आप x या y की वैल्यू आप निकाल लेंगे इस तरह से, और ये वैल्यू यहाँ पे आपको क्या करना है, रख देना है। तो सेम 14 की तरह ही होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप एकदम अच्छे से समझिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हमको दो धन संख्याएं ज्ञात करना है। तो जो संख्याएं ज्ञात करना है उसको क्या करना है, हमको मान लेना है। तो माना पहली धन संख्या क्या है x, और दूसरी धन संख्या, तो दूसरी धन संख्या, क्योंकि योग आपको अगर दिया है तो दूसरी संख्या मानने के लिए क्या करना है, योग से माइनस कर देना है, यानी कि 16 माइनस x हो गई। अब बोला क्या है आगे कि घनों का योग न्यूनतम है, यानी कि इन दोनों संख्या का क्या करना है, घन, फिर उसका योग कर देना है, उसके बाद उसको न्यूनतम दिखाना है। तो प्रश्नानुसार हमको बोला है, तो घनों का योग निकाल लो। तो x का घन x क्यूब, उसका योग करना है इसके घन से, इसका घन हो गया 16 माइनस x का क्यूब। दोनों संख्याओं को घनों का योग, इसी को हमको क्या दिखाना है, न्यूनतम दिखाना है। अब देखिए सारे x के ही पद में है, तो इसके योग को हम फंक्शन मान लिए इस तरह से fx। थोड़ा लिखने में आसानी होती है इस तरह से, और इसको आप ऐसे ही रख दीजिए। चाहे तो आप इसको सूत्र लगा के खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं होना आपको, ऐसे इसको रहने दीजिए। अब कर लीजिए अवकलन। इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर, यानी x की पावर n के रूप में है, ये भी x की पावर n के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, x n माइनस 1, 3 से 1 जाएगा तो 2। अब जो x की जगह पे है उसका पुनः करेंगे तो 16 का 0, लेकिन x का जो है वो -1 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, जो x की जगह पे है उसका पुनः करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो f अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। तो ये हो गया 3x स्क्वायर, और ये हो गया -3, और ये 16 माइनस x का होल स्क्वायर। दूसरी बार कर लीजिए, 3 दूना 6x, ये फिर से x की पावर n हो रहा है, 3 दूना 6, और n माइनस 1, 2 से 1 गया तो 1 ही हुआ, लेकिन इसका पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 6 और 16 माइनस क्या हो गया, x हो गया। 2 बार यहाँ पे हम इसका अवकलन कर लिए। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो पहले अवकलन को 0 के बराबर कर देना है। तो लिखेंगे निम्नतम मान के लिए f डैश x को 0 के इक्वल कर दीजिए। f डैश x आपका ये है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3, 16 माइनस x स्क्वायर
पूरे का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या है 0 है। अब इसको क्या कर सकते हैं, पक्षांतर कर दीजिए। तो 3x स्क्वायर ये इधर जाएगा तो 3 और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और जब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है तो क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे तो x बराबर क्या आएगा यहाँ पे प्लस माइनस 16 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो x की वैल्यू ये आपकी आ गई यहाँ पे। अब यहाँ से x का मान आपको निकालना है, तो x का मान एक बार धनात्मक लो और एक बार ऋणात्मक लो। तो धनात्मक और ऋणात्मक लेने से देखिए क्या फायदा होता है, ऋणात्मक लेंगे तो सब जीरो हो जा रहा है, वैसे भी ये बात भी ध्यान देना है भाई। ऋणात्मक लेंगे तो x प्लस हो जाएगा, तो x तो खत्म, तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए सिर्फ धनात्मक यहाँ पे वैल्यू आपको क्या करना है, लेना है। तो x बराबर क्या हो गया 16 माइनस एक्स, ये इधर आया तो 2x बराबर 16 और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई 8 मिल गई। तो x की वैल्यू यहाँ मिल गई। अब क्या करना है, द्वितीय अवकलज में रखना है। x इज इक्वल टू 8 द्वितीय अवकलज में रखने पर रख लीजिए यहाँ पे f डबल डैश x इज इक्वल टू 6 गुणे 8 प्लस 6 16 x की जगह पे 8। तो ये 8 संग हो गया 48, ये 6 इसको घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ये भी 6 थे 48, तो 48 और 48 कितना हो गया 96। तो देख सकते हैं कि जो 96 है वो धनात्मक आया है। तो अगर द्वितीय अवकलज धनात्मक होता है तब हमारा जो फंक्शन होता है वो न्यूनतम होता है। यही बात आपको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहाँ हम लिख देते हैं, चूंकि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, अतः फलन क्या होगा, निम्नतम होगा। तो न्यूनतम यहाँ पे प्रूव हो गया। अब क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे रख देना है। तो पहली धन संख्या x है, x की वैल्यू कितना आ गई है आपकी 8। दूसरी धन संख्या कितना है 16 माइनस एक्स, यानी 16 माइनस एक्स यानी 8। ये कितना आ गया 8। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझिए, फिर खुद से लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर चुके हैं बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। जो भी क्वेश्चन करवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे हम कह रहे हैं एक बार खुद से आप देखकर करिए, उसके बाद पुनः आप लगाने का प्रयास करिए। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन जो हैं आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगे, जिससे गलती होने की संभावना नहीं रहती है। तो अब इसके आगे वाली क्लास में जो और भी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि इसमें से आपके 8 नंबर डायरेक्ट 8 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो 5 नंबर के पूछे जाते हैं। इसलिए अब जितनी भी क्लासेस होंगी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, तो आप लोग उनको मिस ना करिए, आप उनको सभी क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करिए, लाइक करिए, कमेंट भी जरूर किया करिए। इससे आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग एक लाइक कर सकते हैं, एक कमेंट तो आप जरूर कर सकते हैं।